हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिमाचल वायर। एक नई किताब साइकिल ऑफ ए शुआकू, अमीश की लिखी हुई किताब है। अमीश की लिखी हुई बहुत सारी किताबें आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये ख़ास किताब ये मैं सजेस्ट करूँगी कि सभी को पढ़नी चाहिए। रामायण लॉजिकल तरीके से लिखते हैं वो। बहुत सारी बातें हैं इस किताब में। रामायण की कहानी नहीं सुनाऊंगी, नए तरीके से भी नहीं, आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनकी वजह से चाहूँगी कि आप ज़रूर इस किताब को पढ़ें। देखिए, इसमें ना रामायण है, बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि जो पास्ट है उससे उलझ कर कोई फ़ायदा नहीं। अगर कुछ लिखा गया है, अगर उस वक्त कहते हैं कुछ हुआ था, तो ज़रूर कोई रीज़न रहा होगा, उस वक्त के हालात वैसे होंगे। आज अगर उस चीज़ को हम समझना चाहते हैं तो आज के समय के अनुसार ही समझना होगा। अमीश ने बस यही किया है, उस रामायण को बहुत ही अच्छी तरह से आज के समय के हिसाब से लिखा है। दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे एक इंस्टेंस आता है जहाँ पे श्री राम और सीता जी खड़े हैं, दोनों बात कर रहे हैं कास्टिज़म के बारे में। अब इस किताब में किस तरह उसे डिस्कस किया गया है, किस तरह उसे एक्सप्लेन किया गया है, उसकी खूबसूरती समझिएगा। और मैं तो इसमें पहले से बिलीव करती हूँ कि कास्टिज़म होना चाहिए, पर एक तरीके से। अब यहाँ पे सीता जी एक सोल्यूशन देती हैं कि बच्चे जो हैं वो एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सोसाइटी का, सभी का प्यार मिलना चाहिए। तो जब बच्चे होते हैं तो वो सोसाइटी को ले लेने चाहिए, एक किंगडम की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उस वक्त रामायण की बात हो रही है तो राजाशाही है, किंगडम्स हैं, छोटे राज्य हैं, तो बच्चों को राज्य को ले लेना चाहिए। 15 साल तक उन बच्चों को सभी कुछ पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, अच्छी देखभाल करनी चाहिए। 15 साल के जब बच्चे हो जाएं तो उनका एक इम्तिहान, एक टेस्ट होना चाहिए। इस टेस्ट के मुताबिक उनकी कास्ट निर्धारित होनी चाहिए, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन अकाउंट्स में अच्छा है या किसी को कोई और चीज़ पसंद है। उनकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी पसंद को लेकर आप और मैं क्या सोचते हैं और किस परिवार में वो पैदा हुए हैं, ये देखकर नहीं। ये एक बात है। दूसरी बात है, निर्भया केस आपको पता होगा। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि शायद हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये अलग तारीख पे लिखी गई है तो उससे रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा ही हादसा इस किताब में होता है। कैकेयी के साथ मंथरा का नाम हम सब जानते हैं। मंथरा की बेटी है इस किताब में, उसका रेप हो जाता है और ब्रूटल रेप। तो इसमें बाकी लोगों को सज़ा दी जाती है, लेकिन जो एक है वो अभी उस उम्र का नहीं हुआ जिस उम्र में लॉ लागू किया जाता है, जैसे आजकल 18 साल के होकर कहेंगे वैसे ही। लेकिन उस काम को करने के बाद में जब ये केस चल रहा है तब वो अडल्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है। इस केस को अच्छे से डिस्कस किया गया है, वहाँ पे उसकी सज़ा भी दी गई है, वो भी एक चीज़ है। और बहुत सारी बातें, जिस तरह पॉलीएंड्री की बात हुई है, पॉलीगैमी की बात हुई है ना। तो ये बात हुई कि देखिए, रामायण की बात हो रही है तो लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम को कि मिथिला तो आ गए हैं, शादी आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पे स्वयंवर में आप पार्ट ले रहे हैं, लेकिन ठीक है, मर्द हैं आप, बहुत सारी और बीवियाँ भी तो होंगी आपकी, तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। हाँ पे श्री राम कहते हैं कि जब ये सिस्टम शुरू हुआ कि एक मर्द बहुत सारी औरतों से विवाह कर सकता है, इस बात को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि जब ये एक मर्द बहुत सारी औरतों से विवाह कर सकता है, ये बात शुरू हुई तो 500 साल तक युद्ध चला था। इस युद्ध के कारण बहुत सारे आदमियों की मृत्यु हो गई थी युद्ध में। घर परिवार में औरतें ही रह गई थी। अब पॉपुलेशन भी बढ़ानी थी और एक और दिक्कत थी कि मर्द बहुत कम रह गए थे। उस वक्त ये बात हुई थी, लेकिन आज भी अगर आप इस बात को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। और अगर आप मर्दों को आज ये अधिकार देना चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा विवाह कर सकता है, तो बिना झिझक आप औरतों को भी अधिकार दीजिए। अगर देते हैं
तो मैं इससे ठीक हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आज के समय में उसको रिलेट कर पाएंगे। देखिए, ये सारी बातें मैं रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि रीडिंग जो होनी चाहिए ना, वो एक अवेयर रीडिंग होनी चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पन्ने पलटने के लिए आप किताब मत पढ़िए। कोई भी जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसको अपने अंदर बसा लीजिए, फिर उस किताब को पढ़ने का मतलब है। तो साइकिल ऑफ इश्वाकू रिटन बाय अमीश ज़रूर पढ़िए। वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर एवर आई वुड से। इसको बार बार पढ़ सकते हैं किताब को, इतनी खूबसूरत किताब है। ज़रूर पढ़िएगा, अपनी लाइब्रेरी में रखिएगा। ये एक ऐसी किताब है जिसको आप रख कर बोस्ट कर सकते हैं कि आपने इस किताब को पढ़ा है और समझा है। चलिए, टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते जी, टेक केयर।